हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहना है बीजेपी का और कांग्रेस का। दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण का कोई भी आश्वासन नहीं दे रहा है कि अतिथि शिक्षकों का कौन पार्टी नियमितीकरण करेगी, क्योंकि कांग्रेस भी थी, उनने भी नियमितीकरण नहीं किया। बीजेपी है तो वो भी नियमितीकरण नहीं कर रही। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही, लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य अभी भी सुरक्षित नहीं हो पा रहा। तो मैं इसके संबंध में पूर्ण विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूं कि बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, मीडिया का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर, और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष इनका क्या कहना है नियमितीकरण की मांग को लेकर। मैं लाइव वार्ता आपको दिखाने वाला हूँ, वो डिबेट भी दिखाने वाला हूँ जिसमें बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, कब तक इनका नियमितीकरण होगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। अभी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस के कालखंड में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तब शिक्षा कर्मी कल्चर हुआ करता था। 500 रुपए शिक्षकों का, अध्यापकों का वेतन हुआ करता था। वे शिक्षा कर्मी थे, उनको अध्यापक बनाकर के अविनाश जी हमने 50-80 हजार रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का वेतन भी दिया जा रहा है। और शिक्षकों का हमेशा हमने सम्मान किया है। ये पांव पखारने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। जरा मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इसी महीने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस गया है, कांग्रेस के किस नेता ने पांव पखार करने की बात करी है? कभी शिक्षकों का सम्मान किया है कि आपकी सरकारों ने और आपके दल के नेताओं ने? इस घटना को लेकर के शिक्षा कर्मियों का पांव पखारने के नाटक नोटिंग क्या आप कर रहे हो? और जब आप 17 महीने तक कमलनाथ जी आपकी सरकार थी और आपकी सरकार में आपके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के आधार पर, वचन पत्र के आधार पर आपने एक शब्द नहीं निकाला अतिथि शिक्षकों को। मैं अविनाश जी ये भी बताना चाहता हूं अतिथि शिक्षकों का पीरियड के हिसाब से भुगतान होता था, आज मासिक के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग भुगतान कर रहे हैं और वह भी डबल से अधिक कर दिया गया है। मैं आगे और भी जानकारी आपको दूंगा क्योंकि समय आपने मुझे भी एक्ट कर दिया है। ठीक है शैलेंद्र पटेल जी, जिसका जिक्र अभी यशपाल जी ने भी किया, आपकी भी सरकार 15 महीने की थी और जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सद्बुद्धि आंदोलन चलाएंगे, वही उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके पास भी एक प्रतिनिधिमंडल गया था अतिथि शिक्षकों का। हम शैलेंद्र सक्सेना जी से बातचीत करेंगे तो बताएंगे आपने क्यों अमली जामा नहीं पहनाया। केवल विपक्ष का काम आरोप लगाना है। आप भी सरकार में थे, आप भी कर देते, रेगुलर कर देते, नियमितीकरण कर देते, ये सवाल ही नहीं उठता। आपकी विफलता है 15 महीने की सरकार की। देखिए अविनाश जी, अगर हम 20 साल का कंपैरिजन 1.25 साल से करेंगे तो शायद नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। सरकार बनी थी, आगे जाके निर्णय होता। और जब हम सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या उस समय जो कांग्रेस में नेता थे उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षक के लिए मुझे मैदान में जाना पड़ेगा तो मैं मैदान में जाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ी गई है। अभी मेरे बड़े भाई यशपाल सिसोदिया जी कह रहे थे कि 25 साल पुरानी बात को लेकर आ गए। आज वर्तमान की बातें करें, इन अतिथि शिक्षक बंद क्यों रहे? क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है। एक टेम्पररी व्यवस्था है, लेकिन इस चीज को हम वैकल्पिक व्यवस्था को परमानेंट नहीं करेंगे तो इस तरह के आंदोलन होंगे। और हम इस तरीके से कहेंगे कि नहीं कांग्रेस ने 1.25 साल में नहीं किया तो आप 20 साल की बात में क्यों नहीं किया? 20 साल में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी कि हमें अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की जगह नियमित हम कर देते तो अतिथियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, जब भी तो हम उनको लगा रहे हैं, फिर हम नौकरियां क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके खुद मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि हम इनकी तनख्वाह कहां से लेकर आएंगे। तो ये तो सरकार का प्रबंधन होना चाहिए ना। वो इस तरीके से अपना प्रबंधन करें कि अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेट की सुधारें और जो राज्य के हित में काम हो उन पे वो खर्च हो, चाहे वो सैलरी में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या समाज के विकास की ओर है। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद इस तरह की बात करना कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कहां से करेंगे, तो फिर सरकार में बनाने का मतलब क्या निकलेगा? ठीक है शैलेंद्र सक्सेना जी, हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह ने कई जानकारी जुटाई है, जिसमें सबसे खास जानकारी यह है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए दोनों ही सरकारों ने कुछ काम किया नहीं है साहब, और आरोप प्रत्यारोप आपने देख ही लिए हैं। तो आपके लिए कौन सी सरकार ने क्या काम किया है जनता को जरा बता दें, और क्या समस्या है ये भी बता दें। संक्षेप में 1-1.5 मिनट में बताएं, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, ये दोनों ही दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों दलों ने अतिथि शिक्षकों को अतिथि विद्वानों के साथ छल किया है, कपट किया है, बेईमानी की है। हम लोगों के पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज उच्च पदों पर आसीन है, हम लोगों से परीक्षा देने की बात की जाती है। सर माना चाहिए दोनों दलों के नेताओं को। और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो महापंचायत की थी, चाहे अतिथि शिक्षकों की हो चाहे अतिथि विद्वानों की हो, तो वो क्या चुनावी जुमला था? मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। माननीय मोहन यादव जी, जो खुद विधायक रहते हुए आपने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी, आज आपकी संवेदनशीलता को क्या हो गया है? और वर्तमान में जो सैलाब आया है जन आंदोलन के रूप में, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही थी 10 तारीख को हम लोगों की मीटिंग में कि महापंचायत को भूल जाइए, तो क्या आप लोग हमें मूर्ख बना रहे थे? कांग्रेस पर प्रत्यारोप आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा से निकला हूं
जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आदरणीय विजय राजे सिंधिया जी, आदरणीय अटल जी, परम पूजनीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनके सिद्धांतों की विचारधारा से हम लोग निकले हुए हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 आपको किसने कहा कि महापंचायत की बातों को भूल जाइए? बिल्कुल, ये 10 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, और इतना घेराव था, मैं तो किसी कारण से नहीं जा पाया था, मेरी पूजी मां बीमार रही उस दिन, ऑन द बेड है, अभी भी आप आकर देख सकते हैं। मेरे साथी गए थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, चारों तरफ पुलिस अधिकारियों का घेरा था, हमारे अधिकारी, हमारे प्रतिनिधिमंडल दबाव में थे। आप बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, आपको नियमितीकरण की बात करना चाहिए। ठीक है, सक्सेना जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसी का जवाब यशपाल जी से ले लेते हैं। ये छल कपट, ठीक है सक्सेना जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा, आपका और पक्ष हम जानेंगे, अतिथि शिक्षकों का और पक्ष जानेंगे। लेकिन यशपाल जी, महापंचायत हो रही थी चुनाव से पहले, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नियमितीकरण हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री कहते थे कि जमीन पर उतर जाएंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। अब तो अतिथि शिक्षक ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें मूर्ख बना दिया गया है, ऐसा है क्या? अविनाश जी, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने मूर्ख बनाने का काम नहीं किया है, जमीन पर काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आदरणीय सक्सेना जी ने अतिथि विद्वान की भी बात छेड़ दी है, अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सक्सेना जी कमलनाथ जी की सरकार के समय में कॉलेज के अतिथि विद्वान जब छिंदवाड़ा में गए, उनको नजरबंद किया, लारी में बिठा करके उनको पचमढ़ी के बबई के जंगल में छोड़ दिया। महिला अतिथि विद्वान भी थी, और आपको याद होगा तब कमलनाथ जी की सरकार के समय में उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी, जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय श्री संजय कुमार जो स्पोर्ट्स टीचर थे, चंदिया तहसील उमरिया, जिला उमरिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और उस डेड बॉडी को बलिया गृह जिले में जाने के लिए उनके पास पैसा तक नहीं था। तब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी थे। मैं संवेदना की बात कर रहा हूं अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदना देखिए। गोपाल भार्गव जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, और उस समय 1 लाख रुपए की राशि नगद व्यक्तिगत रूप से संजय की धर्मपत्नी को, विधवा को, श्री गोपाल भार्गव जी ने भेंट की थी। तब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विधायक की, सीनियर विधायक की हैसियत में थे, माननीय नरोत्तम जी भी सीनियर विधायक की हैसियत में। यशपाल जी, मैं आपकी संवेदना का सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी और गोपाल भार्गव ने जो कुछ किया उसका भी सम्मान करता हूं, और प्रदेश का हर व्यक्ति सम्मान करता है इस चीज का कि अगर आपने ये मेहनत उनके लिए और ये जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन सवाल आज ये है साहब कि नियमितीकरण की मांग अतिथि शिक्षक कर रहे हैं। राव उदय प्रताप सिंह जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सैलरी कहां से लाएंगे, और मेहमान बनकर आए थे, मेहमान बनकर रहे हैं, कब्जा ना करें। मैं चाहता हूं कि सरकार इनके नियमितीकरण की तरफ सोच रही है, या फिर वो जो बयान है स्कूली शिक्षा मंत्री का वही आपका ऑफिशियल स्टैंड है? देखिए, आपने अभी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी की बाइट हमको सुनाई। उन्होंने कहा कि मान और सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमने नहीं छोड़ा है, और हमसे ही तो उम्मीद की जा रही है अविनाश जी। इतना बड़ा संगठन अगर सक्सेना जी उसका नेतृत्व करते हैं, और हमसे ही अगर दल इतना बड़ा संगठन उम्मीद कर रहा है, तो हमने जिस प्रकार से इंक्रीज किया है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूल शिक्षा में भी और कॉलेज में भी पहले पीरियड सिस्टम से वेतन दिया जाता था, अतिथि शिक्षकों को भी और अतिथि विद्वानों को। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अब कॉलेज के अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपए तक का लिमिटेशन है। अब उनको प्रतिमाह 35,000 रुपए से लेकर के 45,000 रुपए तक की राशि प्राप्त होती है। शिक्षा में भी हमने पीरियड का कल्चर समाप्त किया है। न्यूनतम से न्यूनतम 10 से 15,000 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है, और हमने उनकी संवेदनाओं को मन मस्तिष्क में बिठा रखा। अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनाओं का, छात्र छात्राओं का, शिक्षा कर्मियों का, पंचायत सचिवों का, सहायक सचिवों का, रोजगार सहायकों का, सबका ध्यान रखने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शैलेंद्र जी, विपक्ष धर्म निभा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सरकार में जब थे तो आपके पास भी ज्ञापन पहुंचा था। जो पीसीसी चीफ आज मौजूद है जीतू पटवारी, वही उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो विपक्ष धर्म निभा रहे हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब मंत्री थे तब नियमितीकरण नहीं कर पाए। देखिए अविनाश जी, कहने की बात है कि हमारी 5 साल की सरकार होती और ये बातें आती तो निश्चित रूप से आपका आरोप सही होता कि आप जब सरकार में थे नहीं कर पाए। 1.25 साल की सरकार का कंपैरिजन बार बार 20 साल की सरकार से करेंगे तो शायद तो न्याय नहीं होगा। किसी को परीक्षा देने के लिए आपने 3 घंटे का समय दिया और किसी से कहेंगे आधे घंटे में उतना प्रश्न पत्र हल कर दे, तो वो तो संभव नहीं है ना। लेकिन उस प्रक्रिया के चलते ही सरकार की प्राथमिकता में नियमितीकरण नहीं था, काम करना चाहिए, सरकार में आ गए और जब हम पे बिल्कुल हमारी प्राथमिकता में था और लगातार हम सारे कामों को कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे काम 1 साल में ही हो जाते। 5 साल के लिए सरकार बनाई थी, 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिन्होंने सरकार गिराई और ये आरोप लगा के गिराई कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार गिरा रहे हैं। लेकिन सरकार गिराने के बाद से लेकर आज के दिन तक उन्होंने नहीं कहा। और जैसे यशपाल जी कह रहे थे हमने इतना बढ़ा दिया, तो महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी बता दें। हम सब लोग जानते हैं कोई भी नौकरी लगती है तो शुरुआत में कितना
मिलता है और बाद में उसमें कितना मिलता है, ये तो एक नेचुरल सी बात है। हम मुद्दे को नहीं भटकाएं। बात यह है कि जब नियमितीकरण की वो मांग कर रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था ना देते हुए उनका अपमान करेंगे और ये कहेंगे कि आप अतिथि हैं, आप घर पे कब्जा ना करें, तो ये भाषा फिर बाद में वो रेक्टिफाई करके ये कहते हैं हमारे पास सैलरी नहीं है सैलरी, तो सरकार कैसे चला रहे हैं, आप किस तरीके से प्रबंधन करेंगे। हर बात में आज जब भी कोई मुद्दा उठता है तो आप बजट की बात करने लगते हैं, तो बजट को बड़ा करना या अपने मध्य प्रदेश की आय को बढ़ाना, ये भी तो सरकार का ही काम है ना। तो सरकार विफल हो रही है, इसलिए बार बार हम ये मांग कर रहे हैं कि श्वेत पत्र लाइए, आर्थिक स्थिति बताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और जो मांगे उठ रही हैं उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे। सक्सेना जी, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा। संक्षेप में आपकी मांग नियमितीकरण के अलावा और क्या क्या है, संक्षेप में वो भी बता दें। सर, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस जैसा आदेश क्यों नहीं लाते? अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी अतिथि शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए व्यवस्था की है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन जैसी व्यवस्था क्यों नहीं करते? आदरणीय शिवराज जी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए अतिथि शिक्षकों तथा अतिथि विद्वानों के लिए नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करने की बात कही थी। वह सरकारी कार्यक्रम था, हम लोगों के पैसे से हुआ था, उस दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाए गए? मैं आदरणीय यशपाल भाई साहब आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अधिकारी आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। डीपीआई में बैठे हुए अधिकारी, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन। प्रतिदिन हटाए जा रहे हैं, प्रतिदिन आत्महत्याएं हो रही हैं, उच्च पद प्रभार के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर, अतिशेष के नाम पर, नई नियुक्ति के नाम पर गला अतिथि शिक्षक का काटा जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन नहीं है। आप 5 साल विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, जीवन भर पेंशन लेते हैं, किसने अधिकार दिया आपको? आप लोग तो वैसे ही बहुत समर्थ है, समक्ष है, सक्षम है। अतिथि शिक्षकों के साथ ही ऐसी लाचारी क्यों, ऐसी मजबूरी क्यों? लाडली बहना के लिए आप इतना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी बहनें हैं, बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान में भी हजारों बहनें हैं, ये क्या आपकी बहनें नहीं है? इनने क्या आपको राखी नहीं बांधी? इनके घर में क्या रक्षाबंधन का त्योहार आपकी सद्भावनाओं के साथ नहीं मनाया गया? बात करते हैं आप, मैं बहुत पीड़ित, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, आपको विनम्रता पूर्वक बता रहा हूं, लेकिन अन्याय होता है। ठीक है। और आदरणीय मोहन यादव जी जब विधायक थे तो उन्होंने अतिथियों की लड़ाई लड़ी। और यशपाल भाई साहब, मैं बहुत आदर पूर्वक आपको कह रहा हूं, जीतू पटवारी जी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जीतू पटवारी जी ने अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की फाइल चला दी थी। वह दुर्भाग्य था कि वो नियमित हो नहीं पाए और इनकी सरकार गिर गई। सिंधिया जी अतिथियों के मुद्दे पर भाजपा से, कांग्रेस से भाजपा में आए थे, आप मंत्री बन गए। आदरणीय शिवराज जी कृषि मंत्री बन गए, आदरणीय मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए, अतिथि बेचारा वहीं का वहीं रह गया। ये बात उचित नहीं है, न्याय कीजिए। ठीक है, हाथ जोड़कर आदर पूर्वक यशपाल जी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि वो तो आप ही की विचारधारा से आए हैं। सम्मान बढ़ेगा। सिंधिया जी तो इसी मुद्दे को लेकर पार्टी छोड़कर गए थे और लगातार वो नेताओं के नाम भी ले रहे हैं। सोचिए साहब, आप वादा करते हैं कि हम जीतेंगे, सरकार में आएंगे, आपके लिए ये कर देंगे, और उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो क्या शैलेंद्र सक्सेना जी जो कह रहे हैं कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें मूर्ख बनाया गया ऐसा वो फील कर रहे हैं, ये बुरा तो लगेगा साहब किसी को भी, और इसकी तरफ आपको तो खासकर, क्योंकि आप सुचिता की बात करते तो आपको और ध्यान देने की जरूरत है। अविनाश जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, सक्सेना जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, आपको सबको अगर किसी पे विश्वास और भरोसा है तो भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा है। आपने स्वयं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमने मान सम्मान किया, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। और 22,000-22,500 करोड़ के वार्षिक बजट में, सक्सेना जी, 22,000-22,500 के वार्षिक बजट में कांग्रेस की सरकार के समय में कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिलता था, ओवरड्राफ्ट होती थी। आज 4 लाख के बजट के बाद भी हमने जन कल्याणकारी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हितग्राही मूलक योजना, किसान छात्रवृत्तियां, मेडिकल कॉलेज, ये सब हमने डाल रखे हैं, लाडली बहना, किसान सम्मान निधि। तो ये आप इस बात पर निश्चित रहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यवस्था को इग्नोर नहीं करती है, दिल से, मन से उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस से सरी के हम लोग नहीं है जो झूठे वादे करें। ठीक है, हमने बहुत नेक नियति से, तभी तो जनता का लगातार। ठीक है, समय का बाद शैलेंद्र पटेल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट 20 सेकंड। देखिए, मियां मिट्ठू बनना अलग बात है। यशपाल जी, आप कृपया करके मियां मिट्ठू नहीं बने, आप लगातार सरकार में हैं और आप बार बार इस तरह की बात करके हमने किया तो कर क्यों नहीं देते हैं? ये लगातार आंदोलन क्यों हो रहे हैं? आज अतिथि शिक्षक रोज के ऊपर क्यों है? अगर आप कर देते तो इस नहीं आता। आप वादे करके मुकर जाते हैं। आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, आज किसान रोड पे, अतिथि शिक्षक को आप नियमितीकरण करने की बात कर रहे हैं, वो रोड पे है। बहुत से जो शिक्षक जिनका, ठीक है, अतिथि शिक्षकों को लेकर अब मध्य प्रदेश में एक नई सियासत चल पड़ी है। हर दल अपना दावा ठोक रहा है कि अतिथि शिक्षक के लिए उसने ये किया है, लेकिन शैलेंद्र सक्सेना साहब जो उपाध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के, वो कह रहे हैं कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनके लिए नियमितीकरण की दिशा में कोई फैसला किसी पार्टी ने लिया नहीं है। निवेदन भी वो कर रहे हैं कि नियमितीकरण की तरफ उनका ध्यान खींचा जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से हमने तर्क भी किए, बहस भी किए, सवाल भी पूछा और उन्हें अपने अपने तर्क भी रखे कि सरकार में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ